न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में अब लास्ट टॉपिक है गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला, जिसको हम देखने वाले हैं। तो गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे हमने फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले में हम न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करते हैं। फिर हमने न्यूटन कोट्स फार्मूला देखा था, उसमें हम यूज़ करते हैं लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। लेकिन गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला में हम यूज़ करते हैं लीजेंडर पोलिनोमियल। आई होप आपने जब स्पेशल फंक्शन पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आपको याद होगा कि लीजेंडर पोलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, तो वहीं से जब आप लीजेंडर पोलिनोमियल पुट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला फिर आप डिराइव करते हैं। तो फिलहाल हम सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या करना होगा। कोई भी इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले बात तो इसमें इंटीग्रेशन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपकी लिमिट -1 से 1 होगी। क्यों? क्योंकि जो लीजेंडर पोलिनोमियल होता है उसकी जो रेंज होती है -1 से 1 के बीच में ही होती है, इस वजह से। और कोई फंक्शन है आपका f(x) dx, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो दिया जाता है, या फिर आप इसका जो वेरिएबल है वो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, -1 to 1 कर लीजिए, ft dt कर लीजिए, इज इक्वल टू इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n ai f t i। ठीक है, टी आई क्या होंगे? जो लीजेंडर पोलिनोमियल होगा, जैसे n है, i इक्वल टू 1 to n है, तो इसका मतलब इसमें क्या यूज़ होगा? n डिग्री का लीजेंडर पोलिनोमियल यूज़ होगा। ठीक है, कुछ लिख देती हूँ मैं। जो लीजेंडर पोलिनोमियल के कई फॉर्म होते हैं, तो अगर मैं इसका एक फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं रोड्रिग्स फार्मूला, तो वो होता है 1/2n n फैक्टोरियल dn dxn x स्क्वायर -1 रेज टू द पावर n, जहाँ पे n इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन लेने पड़ते हैं। अब अगर आप यहाँ से P0x निकालेंगे तो n की जगह 0 रखेंगे तो आंसर आएगा 1। अगर आप P1x निकालेंगे तो आंसर आएगा x। अगर आप P2x निकालेंगे तो आंसर आएगा आपका 3x स्क्वायर -1/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप P3x निकालेंगे तो आंसर आएगा आपका 1/2 5x³ -3x। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ये आपका पिछले सेमेस्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इवन 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा था ये। ठीक है, तो कैसे करना है ये भी मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। आप इसमें n की जगह 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, अगर आपको P2x निकालना है तो 1/2 का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल d2 dx स्क्वायर और x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो बाहर तो आ जाएगा 1/8। इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार में आएगा 2x स्क्वायर -1 इंटू 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 आगे आ जाएगा और x स्क्वायर का फिर से करेंगे तो 2x फिर से आ जाएगा। फिर ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं x³ -x, क्योंकि 2 बार करना है तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए इसको, तो ये बनेगा आपका 3x स्क्वायर -1। बाहर से क्या आ रहा है? 1/8, तो ये हो गया 3x स्क्वायर -1/2। ठीक है, इसी तरीके से आप P3x भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिए 2-3 फॉर्मूले हमने देख लिए हैं कि P0, P1, P2, P3 क्या होते हैं। अब जो इसका फॉर्मूले में एक और चीज़ मेंशन है वो टी आई का मतलब है जो भी पोलिनोमियल है, जितने भी डिग्री, जितने भी ऑर्डिनेट की ज़रूरत है, जैसे कि 3 ऑर्डिनेट है तो आपको P3x का फॉर्मूला चाहिए, 2 ऑर्डिनेट है तो P2x का फॉर्मूला चाहिए, तो उसके जो रूट होंगे वो है आपका टी आई। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अभी, क्लियर हो जाएगा। और ए आई क्या है? ए आई निकालने के लिए आपको कुछ इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, उनकी हेल्प से आप ए आई निकाल सकते हैं। तो जो इक्वेशन है वो है आपकी, पहली इक्वेशन है आपकी सिग्मा i इज इक्वल टू 0 to सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n ai ti रेज टू द पावर 2n - 2 इज इक्वल टू 2/2n - 1। एक इक्वेशन यहाँ बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। i इज इक्वल टू 1 to n ai ti रेज टू द पावर 2n - 1 इज इक्वल टू 0। देखो, n इक्वेशन यहाँ से बनेंगी, n इक्वेशन यहाँ से बनेंगी, तो 2n इक्वेशन है टोटल। लेकिन हमें 2n इक्वेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। आपको पता होगा अगर 3 वेरिएबल हैं किसी इक्वेशन में, मान लीजिए x + y + z इज इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन के लिए आपको मिनिमम 3 ही इक्वेशन की और ज़रूरत है। ठीक है, मतलब टोटल 3 होंगी तो आप सॉल्व कर लोगे। 2 के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 4 वेरिएबल में इक्वेशन है तो 4 वेरिएबल की ज़रूरत होती है। ठीक है, 4 इक्वेशंस की। तो उसी तरीके से जितनी आपकी अगर
n रूट्स आ रहे हैं, यानी कि आपके अगर n वेरिएबल है a1 a2 a3 an, तो आपको n इक्वेशन की जरूरत होगी। तो आपके सबसे पहले जो n इक्वेशन मिल जाए उनकी हेल्प से, या जो बेस्ट आपको लगे जिनसे आपको सॉल्व करना है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे टोटल 2n इक्वेशंस बनेंगी यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो गया फॉर्मूला गॉसियन क्वाड्रेचर का, किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो पहले तो उसकी लिमिट -1 से 1 होगी, तब आप सिंपली ये फॉर्मूला कहते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1 to n ai ft i करके डिनोट करेंगे। टी आई मैंने बता दिया, n डिग्री n अगर n तक लिमिट ले रहे हो तो पी एन एक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग आप पी एन एक्स निकालो, उसके रूट निकालिए, वो टी आई हो गए। और a1 a2 a3 के लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं कि n की जगह जो भी 1 2 3 जहाँ तक भी, अगर n तक 3 है तो 3 इसमें रखोगे, 1 रखोगे तो 2 रखोगे, 3 रखोगे तो 3 इक्वेशन इससे मिलेंगी, 1 2 3 इसमें रखोगे तो 3 इक्वेशन इसमें मिलेंगी, यानी कि 6 इक्वेशन मिलेंगी 3 के लिए जब n इक्वल टू 3 है। तो वहाँ से आप AIs निकालिए, बस इसमें लगाइए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी पहली चीज़। तो इसमें 2 चीज़ें देखने की ज़रूरत है आपको कि ये -1 से 1 अगर नहीं होगा तब आप कैसे करेंगे। तो -1 से 1 में आपको पहले चेंज करना पड़ेगा वेरिएबल, ठीक है। जो भी वेरिएबल है, मान लीजिए अगर x चल रहा है तो उस तरीके से चेंज करिए फंक्शन को कि उसकी लिमिट आप -1 से 1 लगा सकें, ठीक है। अब ये सब कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये भी एक हिंट दे देती हूँ मैं। अगर आपको वेरिएबल चेंज करना है ना, तो x की जगह ये रख लीजिए b+a/2 प्लस b-a/2 इंटू टी। ये जैसे ही आप x को रिप्लेस करेंगे और dx यहाँ से जो भी आएगा तो आपकी लिमिट हमेशा -1 से 1 बन जाएगी, ठीक है। जनरली इसमें से बन जाएगी। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस पे ध्यान देते हैं कैसे करना है। तो पहले वाले में हम सिर्फ फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है प्रॉपर आपका जिसको सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है आपका। तो इसमें बोला जा रहा है आपको गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला डिराइव करिए जब आपका n इक्वल टू 3 है, कि क्या फॉर्मूला बनता है n इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। तो n इक्वल टू 3 के लिए अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो सबसे पहले मैंने बताया था अगर n इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो पहले आपको लीजेंडर पोलिनोमियल p3x देखना पड़ेगा। तो n इक्वल टू 3 के लिए देखिए p3x बराबर कितना होगा, हम यहाँ पे देख चुके हैं, ये पोलिनोमियल होती है, ये हो जाएगा आपके पास 1/2 5x कितना है क्यूब माइनस 3x हो जाएगा। तो x अगर कॉमन करेंगे तो बनेगा 5x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक रूट आएगा 0 और यहाँ से बनेगा आपका प्लस माइनस √3/5। तो ये 3 रूट हो गए। तो t1 आप 0 ले लीजिए, t2 आप ले लीजिए, अगर क्रम से लेंगे तो t1 को आप अगर आप इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे तो t1 को आप ले लीजिए -√3/5, ये हो गया t1, t2 हो जाएगा आपका 0, फिर फाइनली आएगा t3 जो कि हो जाएगा √3/5। तो t1 t2 t3 भी निकल गया, n की वैल्यू भी हमें पता है। अब बस अगर मैं फॉर्मूले में लिखूँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा आपका -1 to 1 किसी भी फंक्शन के लिए ft dt इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 3 ai ft i। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 1 रखेंगे तो बनेगा आपका a1 ft1, दूसरा रखेंगे a2 ft2 प्लस a3 हो जाएगा आपका ft3 हो जाएगा। a1 तो हमें नहीं पता अभी, ft1 t1 की वैल्यू देखिए ये है, यानी कि f ऑफ -√3/5 प्लस a2 f ऑफ 0 प्लस a3 f ऑफ √3/5, ठीक है। तो a1 a2 a3 एक बार अगर आपको मिल गए तो उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी फंक्शन होगा उसमें t की जगह ये रखेंगे तो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू मिल जाएगी और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि a1 a2 a3 आप कैसे निकालेंगे। तो हमने इक्वेशन लिखी थी, इनकी वैल्यू कहाँ से निकाली जाती है, i इज इक्वल टू 1 to n, पहले मेन फॉर्मूला लिख ले रहे हैं ti की पावर 2n-2 इज इक्वल टू 2/2n-1। एक इक्वेशन ये थी, एक थी i इज इक्वल टू 1 to n ai ti की पावर 2n-1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये थी। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी चल रही है, यहाँ पे n की वैल्यू चल रही है आपकी सिंपल 3 चल रही है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए और यहाँ पे भी 3 रख दीजिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, n इज इक्वल टू, अगर इसको आप सॉल्व करना है तो पहले n इक्वल टू क्या पुट कर लीजिए 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 3 a i, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना बनेगा 2 2 = 4 -2, 4 - 2 कितना होता है, स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे से, ठीक है। तो ये कितना बनेगा मेरे ख्याल से
वन रखेंगे, 2 माइनस टू, 2 माइनस टू कितना होता है 0, ठीक है। तो ये सिंपल इतना बनेगा, यहाँ पे भी 1 रख देंगे तो बनेगा आपका 2। तो क्या बन गई पहली इक्वेशन, a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में 1 पुट करेंगे n की जगह, इसमें भी पुट करिए, तो इसमें 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1 बनेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, a1 t1 प्लस a2 t2 प्लस a3 t3 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। एक और बना लीजिए, n इक्वल टू 1 से 2 इक्वेशन मिल चुकी है आपको ऑलरेडी। n इक्वल टू 2 रख लीजिए। अब देखिए इसमें रखेंगे 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 करेंगे तो स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ से रख लेते हैं। एक कांस्टेंट, एक में t1 है, एक में t स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें रख लेंगे तो ये बनेगा a1 t1 का स्क्वायर प्लस a2 t2 का स्क्वायर प्लस a3 t3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा, 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2/3। तो एक इक्वेशन ये मिल गई। अब यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो क्यूब बन जाएगा ना, तो ज़्यादा पावर हो जाएगी। वैसे भी हमारे पास सिर्फ a1 a2 a3 सिर्फ यही 3 निकालने हैं, तो आपको 3 ही इक्वेशंस की ज़रूरत थी, तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से भी और इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अच्छा, t1 की जगह पहले आप या तो 0 लगा लीजिए, आपके पास 3 ऑप्शन है t1 लगाने के, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो जब यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो आपको इक्वेशन मिलने वाली है। जैसे पहले वाले में अगर मैं 0 लगा देती हूँ तीनों की जगह तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तब तो कुछ सॉल्व करने का कुछ बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा। अब आप लगा लीजिए इसमें t1 बराबर कितना लगाना है, -√3/5, t2 बराबर लगाना है आपको 0 और t3 बराबर लगाना है √3/5। तो अगर आप इसमें लगाएंगे तो a1 -√3/5 मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ मिलेगा, ये वाला ख़त्म हो जाएगा। ऐसे इसमें भी आप करेंगे तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रही हूँ। जब आप 0 लगाएंगे पहले तो इसको सॉल्व करके लिखिए कि ये कितना बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो a2 दोनों में से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये हट गया, तो a1 a3 में इक्वेशन बन गया। इसको तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो a1 की वैल्यू आएगी आपकी 5/9 और a3 की भी वैल्यू आएगी आपकी 5/9। जब a1 और a3 की वैल्यू आ गई तो a2 की वैल्यू आप ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल लेंगे, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/9। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एक बार और मैं ट्राई करती हूँ। t1 t2 t3 की वैल्यू लगाएंगे तो ये बनेगा -√3/5, a1 t2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, √3/5 ये बनेगा आपका a3 इज इक्वल टू 0। तो इनको कॉमन करके 0 करेंगे तो मेरे ख्याल से सिंपल -a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसमें भी रखेंगे तो इसमें भी t1 स्क्वायर रखेंगे तो इसमें 3/5 बनेगा, इसमें भी 3/5 बनेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो सिंपल बनेगा ये a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 5/3, 3/5 इनमें से कॉमन कर लेंगे ना, तो ये यहाँ पे बनेगा 3 5 2 10/9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a3 बराबर कितना आ जाएगा आपका 10/9, 2 5 जा 9, तो a3 बराबर कितना आ गया 5/9। तो a1 बराबर भी कितना आएगा 5/9 और t2 और a2 हम निकाल ही चुके हैं यहाँ से, a1 a3 की हेल्प से यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज़ मिल गई, तो फाइनल आपका आंसर आ चुका है। आपको सिर्फ फॉर्मूला ही निकालना था, तो हमने बताया -1 to 1 ft dt इज इक्वल टू बनेगा आपका सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 3 ai ft i कहा था हमने, ठीक है। तो a1 और सबकी वैल्यू t1 t2 की भी वैल्यू आ गई थी, तो a1 ft1 बनेगा प्लस बनेगा आपका a2 ft2 बनेगा प्लस a3 ft3 बनेगा। तो a1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 5/9 f ऑफ -√3/5 बनेगा प्लस a2 की वैल्यू कितनी है ये 8/9 f ऑफ 0 बनेगा प्लस a3 की वैल्यू कितनी आई है, a3 की आई है आपकी 5/9 अगेन 5/3/5। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब फंक्शन पता होगा तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे ना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस पे। आपको बोला जा रहा है इंटीग्रेशन 0 to 1 √1 + 2x dx को इसी गॉसियन क्वाड्रेचर से सॉल्व करिए जहाँ पे n = 3 लेके, ठीक है। तो हम ऑलरेडी फॉर्मूला निकाल चुके हैं, बट आपको मेन काम है फंक्शन निकालना। तो अभी आपको दिख रहा होगा f की जगह तो ये दिख रहा है, लेकिन मेन याद रखिए लिमिट ये -1 से 1 ही होनी चाहिए, तो आपको इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और मैंने ये भी बताया था क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, b + a / 2 + b - a / 2 × dt। और a कितना है, a ये है, b ये है, तो यहाँ पे लगा के सॉल्व कर लीजिए। क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 1/2 +
टी अपॉन 2। ये हो गया x का सब्स्टिट्यूशन। तो dx की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, ये 0 हो जाएगा, ये बनेगा dt अपॉन में 2। तो यहाँ पे निकालिए, इसकी लिमिट हो जाएगी आपकी, आप खुद देख लीजिए x 0 कब होगा, x 0 तब होगा जब t की वैल्यू यहाँ पे -1 रखोगे, तभी ये माइनस हाफ बनेगा। और x की वैल्यू 1 कब होगी, जब t की वैल्यू 1 होगी, तो -1 to n बन गया। अंदर क्या बनेगा, 1 + 2, x की वैल्यू ये पूरी लगा लीजिए, x की जगह क्या रिप्लेस करना है आपको, 1 + t डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और dx की जगह क्या रिप्लेस करना है आपको, dt अपॉन में 2। तो इसके आगे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1 to 1 इंटीग्रेशन 1 प्लस, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल बचेगा 1 + t। तो टोटल सॉल्व करके बनेगा ये 2 + t, 2 + t इंटू dt अपॉन में 2, 1/2। तो ये बन गया आपका इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये बन गया ft बन गया आपका। ये आपको फॉर्मूला तो पता ही है, फॉर्मूला क्या है इसका, अभी हमने सॉल्व करके निकाला ही है। तो ये है आपका 5/9 f माइनस √3/5 प्लस इसकी वैल्यू आ रही थी 8/9 f ऑफ 0 प्लस 5/9 f ऑफ √3/5 हो जाएगा, ठीक है। और रही बात ft की वैल्यू कितनी है, ft है आपका √2 + t डिवाइडेड बाई 2। तो पहले t की जगह √3/5 रखिए, ठीक है। तो जब आप f की जगह √3/5 रखेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, 2 - √3/5 अपॉन में 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी और यहाँ पे बनेगा f0 रखेंगे, तो ये देखिए √2 अपॉन में 2 तो ये बन जाएगा आपका 8/9 और 0 रखेंगे तो बनेगा अपॉन में √2। इसी तरीके से √3/5 रखिए, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा यहाँ पे सारी वैल्यू रखने के बाद वो वैल्यू आएगी 1.3987। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। गॉसियन क्वाड्रेचर अगर हम समरी देखें, गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला लीजेंडर पोलिनोमियल से निकाला जाता है। लीजेंडर पोलिनोमियल का जनरल फार्मूला ये होता है। अब जितने भी ऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करना है उसके हिसाब से आप लीजेंडर पोलिनोमियल यूज़ करेंगे, उसके रूट निकालेंगे, वो इस फॉर्मूले में आपको टीआई से दिए जाते हैं, ठीक है। ये होता है आपका मेन फार्मूला, यही होता है। टीआई लीजेंडर पोलिनोमियल के रूट हो जाते हैं, एआई निकाले जाते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। जो भी आपको स्टार्टिंग की 3 इक्वेशन मिल जाएंगी या n इक्वेशन मिल जाएंगी उससे, वैसे टोटल 2n इक्वेशन बनती है इससे, ठीक है। हमने n = 3 के लिए भी देख लिया कि अगर फंक्शन नहीं पता है बट आपको फार्मूला बनाना पड़े तो फार्मूला कैसे निकल के आता है, और अगर फंक्शन पता है और उसकी लिमिट अगर 0 से 1 है, -1 से 1 नहीं है, तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वो फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फार्मूला जो है चैप्टर वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करेंगे।